और ये जितना निंदनीय इसको बोले जितना ये भयंकर घटना, जितना इसका भत्सना किया जाए उतना कम है। और इसमें एक ठोस अगर कार्रवाई नहीं हो, हमारे देश में एक मैसेज नहीं दिया जाए पूरे विश्व स्तर पे, तो हमारा देश का नाम खराब होने का संभावना। देखिए, मोदी सरकार बस विदेश घूमने पे लगे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान निकला थे, कहाँ गया वो भाषण, कहाँ गया? कल भाषण देने आता है मोदी को हुआ है। और जो घटना घटी है इसको देख कर तो मोदी सरकार को तो एकदम ही इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस तरीके से मणिपुर में जो घटना हुई है, वो जो वीडियो वो देख करके अगर देश के महिलाओं और प्रधानमंत्री को अगर उनका कलेजा नहीं दहलता है, तो फिर मैं यही समझूंगी कि सिर्फ जिंदा लाशें घूम रही है इस पूरे देश में। जहाँ जहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार है, आप देखिए तुरंत कार्रवाई हुई है। और देश भर में जहाँ पे भी महिला उत्पीड़न का मामला हुआ है, उसको तो आप कंपेयर कर ही नहीं सकते जो महिला के साथ वहाँ पे मणिपुर में हुआ है। और बाकी राज्यों में भी जहाँ भी महिला उत्पीड़न का मामला हुआ है, वहाँ पे कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से पीड़िता के साथ खड़ी रही है और हमेशा महिलाओं के साथ खड़ी रहने का काम किया। 2 महीने से वहाँ मणिपुर जल रहा है, 3 महीने से मणिपुर जल रहा है, लेकिन अभी तक मणिपुर का कोई समाधान नहीं निकाला गया। और मणिपुर ऐसा जगह है जहाँ पे पूरे विश्व में मणिपुर को जाना जाता है। आज हम किस तरह का संदेश पूरे विश्व स्तर पे हमारे देश का जा रहा है, ये सोचने का विषय है। और इस पे कार्रवाई नहीं हुआ, ये किसकी जवाबदेही है आप बताइए। तो लोग मारे जाने की खबर है, लेकिन उसको छुपाने के लिए वहाँ इंटरनेट बंद किया गया। केंद्र और राज्य सरकार दोनों डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी इस चीज़ों में बिल्कुल मौन रहे। और वहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो कहते हैं इस तरह की घटनाएं 100 सैकड़ों घटनाएं हो चुकी हैं। हमारे सामने एक वीडियो आया है तो हम जान पाए हैं, वरना ऐसे कई घटनाएं हो रही है वहाँ पे जो हमारे पास वीडियोस नहीं आ रहे। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, आप लोगों के माध्यम से मैं देश के प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि इस घटना के जिम्मेदार कौन है। और ये 3 महीने से अभी तक वहाँ पे मतलब सभी इंडियन आर्मी को भी, कुछ इंडियन आर्मी को भेजा गया, उसके बाद भी वहाँ पे सिचुएशन अभी कंट्रोल में नहीं है। इसका जिम्मेदार कौन है? हमारे कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी, वो नफ़रत के खिलाफ, जो नफ़रत फैला रहे हैं उसके खिलाफ वो संघर्ष कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं देश को जोड़ के रखे। भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने किया, लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। नफ़रत जो फैला रहे हैं, जो एक तरफ से जो राजनीतिक दल, उनके विपरीत जाके वो लोगों में एकजुटता लाने का काम कर रहे हैं, लोगों को एकता में जोड़ने का काम कर रहे हैं। क्योंकि हमारे देश को नुकसान है, ऐसे टूट टूट के रहने से कोई फ़ायदा नहीं है हमारे देश को। और ये जो मणिपुर में जो हुआ है, इसको किसी भी घटना से आप जोड़ नहीं सकते। ये बिल्कुल एक शर्मनाक घटना है, ये झिंझोर देने वाला घटना है, जो हमने आज तक इस तरह का घटना नहीं सुना है। और स्पेशली आप देखें कि मणिपुर में इस तरह की घटना होने के बाद भी, इतना हिंसा होने के बाद भी, 200 लोगों के मरने के बाद भी इंटरनेट बंद किया गया, सिर्फ ताकि वहाँ का न्यूज़ बाहर नहीं आए। और ये दोनों सरकारें, मतलब जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार मिलके इसको शह देने का काम किए हैं। इसलिए मैं ये मांग करती हूँ कि वहाँ पे राष्ट्रपति शासन मणिपुर में लागू किया जाए और वहाँ का जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल किया जाए, वहाँ पे शांति व्यवस्था लागू किया जाए और दोषियों पे कार्रवाई किया जाए। कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा इसके बाद? देखिए, मणिपुर मामले में कांग्रेस शुरू से ही सचेत करने का काम की है, वहाँ पे जाके लोगों को गले लगाने का काम किया है। लोग गले लगे हैं, लोग वहाँ पे जिस तरह का पीड़ा व्यक्त किए, जो काम हमारे देश के प्रधानमंत्री को करना चाहिए वो काम हमारे कांग्रेस पार्टी के आदरणीय राहुल गांधी जी ने किया। वहाँ के लोगों के बीच में विपरीत परिस्थिति में, टेंशन के माहौल में वो जाके वहाँ लोगों से मिलने का काम किए हैं, लोगों में शांति बनाने का प्रयास किए हैं और पहले भी सचेत करने का काम किए हैं। तो कहीं भी अभी कोई स्टैंड नहीं है। ये हमारा कांग्रेस पार्टी है जो जन भावनाओं के साथ, जो देश में हमेशा शांति व्यवस्था बने रहे, हर राज्य में शांति व्यवस्था बने रहे, किसी के साथ अन्याय नहीं हो, शोषित वंचित पीड़ित सबके साथ खड़ी है, सबका आवाज़ बन के खड़ी है, सभी दबे कुचलों का आवाज़ बन के खड़ी है। कोई भी ऐसे मुद्दे हैं जिसमें एक समाज या एक तबके के लोग को परेशानी होती है, तो कांग्रेस पार्टी हमेशा सड़क से सदन तक उनकी आवाज़ बनने का काम करती है। ये मणिपुर जल रहा था तो देश के प्रधानमंत्री यूएस टूर कर रहे थे, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, वो पता नहीं क्या संदेश देना चाहते हैं देश में, जो विदेश दौरा करने से उनको फुर्सत नहीं है। जब हमारा देश में ही टेंशन है, जब हमारा देश का
जब ये मैसेज जा रहा है विश्व स्तर में कि यहाँ के लोग को मतलब विवाद में महिला को टारगेट किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है। मणिपुर में जो एक 7 सिस्टर्स में से एक जो मणिपुर है, वहाँ पे 3 महीने से मणिपुर जल रहा है और वहाँ के जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, मोदी जी जिनका नेतृत्व कर रहे हैं, और जो स्टेट गवर्नमेंट है, वहाँ के जो मुख्यमंत्री है, वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, वो वहाँ के बातों को छुपा रहे हैं। तो ये आजकल ये इंटरनेट का ज़माना है, आजकल कोई भी मैसेज, कोई भी घटना यहाँ से वहाँ पहुँच जाता है, विश्व स्तर तक पूरा चीज़ हम लोग जान पाते हैं कहाँ पे क्या हो रहा है। उस तरह से हमारा जो देश का मैसेज है इस घटना का, वो विश्व स्तर में क्या मैसेज दे रहा होगा हमारे देश के बारे में, ये सोचने का विषय है। और अगर वो घूम के वो सोच रहे हैं कि देश का नाम प्रगति होगा विदेश में घूमेंगे तो ये बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। उनको भी पता है कि देश का मैसेज बहुत ख़राब गया है इस घटना के बाद। कोई भी दूसरे विश्व में या देश के कोई भी लोग अब मणिपुर जाने से पहले एक बार ज़रूर सोचेंगे। और देश में जिस तरह की हालत उत्पन्न हो रही है, ये बहुत तनावजनक है। ये कहीं भी एक घटना दूसरी घटना को प्रेरित करने का काम करती है। इसलिए हमें चिंता है कि इसमें ठोस कदम नहीं उठाया गया तो ये कहीं ना कहीं उस तरह के असामाजिक तत्वों को बढ़ावा देने का काम करने वाला है। और ये जितना निंदनीय इसको बोले जितना ये भयंकर घटना, जितना इसका भत्सना किया जाए उतना कम है। और इसमें एक ठोस अगर कार्रवाई नहीं हो, हमारे देश में एक मैसेज नहीं दिया जाए पूरे विश्व स्तर पे, तो हमारा देश का नाम खराब होने का संभावना पूरा है। देखिए, मोदी सरकार बस विदेश घूमने पे लगे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान निकला थे, कहाँ गया वो भाषण, कहाँ गया? कल भाषण देने आता है मोदी को। और स्मृति ईरानी जी, महिलाओं के शर्म आना चाहिए आपको, जो महिला लोगों के साथ अंग से खेला गया, आगे चल के आपकी बेटियों के साथ ना हो ऐसा। और मोदी जी आपके घर में बहन होगी, आपकी माता है, एक पल भी नहीं सोचे आप, एक पल भी नहीं सोचे कि आप जिस माँ का दूध पिए हैं वही दूध से और वही स्तन से खेला गया है। शर्म आए मोदी जी, आपको तो गद्दी छोड़ देना चाहिए। आपको तो कुछ बोलने का अधिकार ही नहीं है, कल भाषण देने आता है आपको। जिस तरह से देश में महिला के साथ जो शर्मसार वीडियो जो वायरल हुआ है और जो घटना घटी है, इसको देख कर तो मोदी सरकार को तो एकदम ही इस्तीफा दे देना चाहिए। वो कुर्सी में बैठने लायक नहीं है, इसलिए लायक नहीं है, उसको ये जो घटना है उससे कुछ असर नहीं पड़ा होगा क्योंकि वो बेऔलाद है। जो अपनी पत्नी का रिस्पेक्ट नहीं कर सका, जो कभी अपने बच्चे को जन्म नहीं दे सका, वो एक महिला का दर्द क्या समझेगा? जिस तन में रह के 9 महीना वो रहा गर्भ में और उसी तन का दूध पी के वो मर्द बना है, लेकिन आज उसको एहसास नहीं है कि जगत जननी क्या होती है। वो एक मणिपुर महिला के साथ नहीं हुआ, यह घटना हमारे पूरे देश महिला के साथ हुआ है। इसका मैं घोर निंदा करती हूँ और इसको जड़ से उखाड़ के फेंकने का काम करूँगी। जिस तरीके से मणिपुर में जो घटना हुई है, वो जो वीडियो वो देख करके अगर देश के महिलाओं और प्रधानमंत्री को अगर उनका कलेजा नहीं दहलता है तो फिर मैं यही समझूंगी कि सिर्फ जिंदा लाशें घूम रही है इस पूरे देश में। अगर ये इतनी बड़ी घटनाएं हैं, अगर ये पहले मई की जो घटनाएं हुई थी, ये इसको बंद कर दिया गया, इंटरनेट बंद कर दिया गया, इसे वायरल नहीं कराया गया, तो वो जो अब उसके बाद जब 2 महीना के बाद अगर अब ये वीडियो जो वायरल हुआ है तो आप उस पर भी संज्ञान नहीं ले रहे हैं। वहाँ के मुख्यमंत्री क्या कर रही है? स्मृति ईरानी जो महिला बाल विकास के मंत्री है वो क्या कर रही है? आप सिर्फ कुर्सी पे गद्दे पे केंद्र सरकार पे बैठे हुए हैं, आपको तो तुरंत संज्ञान लेना चाहिए इस पर। और इस तरीके वहाँ पे अभी तक किसी को हिरासत में नहीं लिया गया। वहाँ की सरकारें क्या कर रही है? मोदी सरकार क्या कर रही है? मोदी सरकार को इसमें इनका पूरा दायित्व बनता है, राष्ट्रपति जी का पूरा दायित्व बनता है कि वो जो घटनाएं हुई है वो सिर्फ वो 2 महिलाएं और 100 महिलाओं के साथ नहीं हुआ है, वो इस देश के सारी महिलाओं के साथ हुआ है। और अगर आप इससे भी बड़ा करना चाहते हैं, अगर आप महिलाओं के साथ इससे भी बुरा करना चाहते हैं तो आप मुझे बताएं। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो इस पर संज्ञान अब हम लोग लेंगे। अब हम महिलाएं आगे आएंगे और हम अब इस पर विरोध करेंगे। तो हम आग्रह करते हैं आपसे कि आप इस पर जल्द से जल्द संज्ञान लें। जी धन्यवाद।